नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं 4 फुटवियर बनाने वाली कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे। आज हम कंपेयर करेंगे मेट्रो ब्रांड्स, बाटा, रिलैक्सो और कैंपस एक्टिवेयर को। सबसे पहले देखते हैं कि इन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है और कितने इनके पास प्लांट है। तो हम शुरुआत करते हैं मेट्रो ब्रांड से। तो जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 0 है, क्योंकि ये अपने सभी प्रोडक्ट थर्ड पार्टी से बनवाते हैं। तो जो इनके प्लांट है वो भी इनके 0 हैं। इसके बाद फिर जो रिलैक्सो है उनकी पर डे की कैपेसिटी है 10,50,000 ये फुटवेयर डेली के बना सकते हैं और इनके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बाटा की कैपेसिटी है 1,68,000 फुटवेयर्स पर डे ये बना सकते हैं और इनके पास 4 प्लांट है। और वहीं कैंपस की बात करें तो ये डेली के 1,12,000 फुटवेयर्स डेली बना सकते हैं और इनके पास अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब हम देखते हैं इन कंपनियों की मार्केट कैप और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स कितनी कितनी है। मेट्रो की मार्केट कैप 36,606 करोड़ की है। रिलैक्सो की मार्केट कैप 19,940 करोड़। बाटा की मार्केट कैप 18,234 करोड़। कैंपस की मार्केट कैप है 8,707 करोड़ रुपए। पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें तो मेट्रो की है 2350 करोड़ रुपए, रिलैक्सो की है 2923 करोड़, बाटा की 3435 करोड़ और वहीं कैंपस की 1434 करोड़ रुपए की सेल्स है। अब हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर आपको इन कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो आप इन कंपनियों को एडवांस में कितने पैसे दोगे। तो मेट्रो ब्रांड का प्राइस टू अर्निंग है इसमें 89, रिलैक्सो का है 106, काफ़ी ज़्यादा है, और बाटा का है 51.5 और कैंपस का है 104 का। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे मेट्रो को 3, रिलैक्सो को 1, बाटा को 4 और कैंपस को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं ईवी बाय एबिटा। तो ये रेशियो देखिए जितना कम उतना अच्छा। तो मेट्रो का है इसमें 48, रिलैक्सो के अंदर है 47.2, बाटा के अंदर है 20.7 और कैंपस का है 43.7। तो पॉइंट मिलते हैं मेट्रो को मिलता है 1, रिलैक्सो को 2, बाटा को 4 और कैंपस को मिलते हैं 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर का भाव है अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर इस समय चल रहा है। तो मेट्रो की प्राइस टू बुक वैल्यू इसमें 19.4 की है, रिलैक्सो चल रहा है इसमें 9.7 टाइम्स पे, बाटा का है इसमें 12 टाइम्स और कैंपस का है 13.4 का। अब मेट्रो को मिलता है 1 पॉइंट, रिलैक्सो को 4, बाटा को 3 और कैंपस को हमने दिए 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि कंपनी का जो शेयर का भाव है वो अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय चल रहा है। तो प्राइस टू सेल्स देखिए जितनी कम उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो मेट्रो ब्रांड्स की इस समय 15.4, रिलैक्सो के अंदर 6.62 और बाटा के अंदर 5.27, कैंपस की इस समय है 6.07। पॉइंट हम देंगे मेट्रो को देंगे हम 1 पॉइंट, रिलैक्सो को 2, बाटा को 4, कैंपस को फिर से मिले 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं करंट रेशियो। अब मान लीजिए इन चारों ही कंपनियों को अपना कोई लोन चुकाना है 1 साल के अंदर, तो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से उस लोन को चुका सकती है। हर हाल में ये रेशियो 1 से ऊपर होना चाहिए। तो मेट्रो का इसमें 3.34, रिलैक्सो के अंदर 2.24, बाटा का 2.11 और कैंपस का है 2.4। तो पॉइंट देंगे मेट्रो को 4, रिलैक्सो को 2, बाटा को 1 और कैंपस को मैंने दिए 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अब मान लीजिए जिन शेयर होल्डर ने इन कंपनी में अपना पैसा लगाया है तो बदले में कंपनी कितना पैसा वापस दे रही है अपने शेयर होल्डर को, ये परसेंटेज में होगा और जितना ज़्यादा नंबर उतना अच्छा माना जाएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मेट्रो का है 24.2%, रिलैक्सो के अंदर 10.5%, बाटा के अंदर 19.8% और कैंपस के अंदर 14.9%। तो पॉइंट देंगे मेट्रो को 4, रिलैक्सो को मिलता है 1, बाटा को 3 और कैंपस को मिले 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इन कंपनियों ने अब देखिए जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से ये कंपनियाँ कितना रिटर्न जनरेट कर सकती हैं। इससे हमें पता लगेगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है, वो कितना एफिशिएंटली काम कर सकता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेट्रो के अंदर है 19.6%, रिलैक्सो के अंदर 13.9, बाटा के अंदर 18.7 और वहीं कैंपस का है 16.7%। पॉइंट देंगे मेट्रो को फिर से मिले 4 पॉइंट, रिलैक्सो को इस बार मिला 1 पॉइंट, बाटा को 3 और कैंपस को मिले 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं डेट टू इक्विटी। अब मान लीजिए इन कंपनियों के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने इन कंपनियों पे कितने पैसे कर्ज है। ये रेशो हर हाल में 1 से नीचे रहना चाहिए और अगर 0 होगा तो फिर दी बेस्ट माना जाएगा। तो डेट टू इक्विटी मेट्रो के 0.59 टाइम्स, रिलैक्सो के अंदर है 0.1, बाटा के अंदर है 0.89 और वहीं कैंपस के अंदर है 0.27। सबसे बेहतर है रिलैक्सो का। तो हम पॉइंट देंगे मेट्रो को 2, रिलैक्सो को 4, बाटा को मिले हैं 1 पॉइंट क्योंकि सबसे ज़्यादा है और वहीं कैंपस को मिलते हैं 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये नंबर जितना बड़ा उतना अच्छा।
तो मेट्रो के अंदर 29.5, रिलैक्सो के अंदर है 13.6, बाटा का है 21.1 और कैंपस का है 13.7। अब हम पॉइंट देंगे मेट्रो को 4, रिलैक्सो को मिलते हैं 2, बाटा को 3 और कैंपस को मिला है 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सो और कैंपस का ऑलमोस्ट आसपास है। अब हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। मान लीजिए इन चारों कंपनियों के स्टॉक्स आपके पास है, तो किस कंपनी में आपको सबसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड मेट्रो ब्रांड की है 0.37, रिलैक्सो के अंदर है 0.37, बाटा की है 0.85 सबसे अच्छी है, और कैंपस की 0%। अभी तक इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। तो मेट्रो को मिलते हैं 3 पॉइंट, रिलैक्सो को मिलते हैं 3 पॉइंट, बाटा को मिलते हैं 4 और कैंपस को हमने कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर का कितना हिस्सा है, एफआईडीज का कितना स्टेक्स है और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन सभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है। तो प्रमोटर का मेट्रो के अंदर है 74.16%, रिलैक्सो के अंदर है 71.27, बाटा के अंदर है 50.16 और कैंपस के अंदर है 73.87। एफआईडीएस की बात करते हैं तो मेट्रो के अंदर है 8.64%, रिलैक्सो के अंदर 12.9, बाटा के अंदर 35.15, कैंपस के अंदर है 15.38। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो मेट्रो को अभी तक लिया हुआ है कुछ 24 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने, रिलैक्सो को ले रखा है और 9 ने, बाटा को 24 और कैंपस को लिया है 13 ने। अब हम देखते हैं कई इन कंपनियों के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया, और ये प्लेजिंग हर हाल में 0% होनी चाहिए। अगर 0 नहीं होगी तो फिर हम उस कंपनी को कोई भी नंबर नहीं देंगे। तो मेट्रो के अलावा बाकी सभी कंपनियों में प्लेजिंग 0% है, ये इन कंपनियों में अच्छी बात है। तो यहाँ पे सभी को मिलते हैं 4-4 पॉइंट। अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपने इन चारों कंपनियों में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। तो देखिए मेट्रो ब्रांड को कुछ अभी 2 साल और 8 महीने हुए हैं लिस्ट हुए को, तो वहाँ पे आपके बनते कुछ 2,84,000 रुपये। 5 साल का अगर हम देखें रिलैक्सो का तो वहाँ पे आपके बन जाते हैं कुछ 1,89,000 रुपये, और वहीं पे बाटा के अंदर आपके 5 साल में केवल 95,000 रुपये रह जाते, यानी कि आपको यहाँ पे 5,000 का नुकसान होता। और वहीं पे 2 साल 3 महीने हुए अभी कैंपस को, वहाँ पर आपके 85,000 रुपये रह जाते, यहाँ पर आपको 15,000 का नुकसान हुआ होता। अब हम देखते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों थर्ड रैंक पे 26 पॉइंट के साथ है कैंपस, और दोस्तों थर्ड रैंक पे 26 पॉइंट के ही साथ है रिलैक्सो, क्योंकि यहाँ पे टाई है। और दोस्तों सेकंड रैंक वाले को मिले 31 पॉइंट, नाम है मेट्रो, और फर्स्ट रैंक के साथ 34 पॉइंट पे है बाटा। दोस्तों इस कंपैरिजन के आधार पे आप अपना बाय या सेल का डिसीजन कोई ना ले, क्योंकि देखिए नंबर चेंज होते रहेंगे, तो हो सकता है कि आज बाटा है कल को कोई और कंपनी ऊपर आ जाए। तो दोस्तों आज की कंपैरिजन वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाए, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप वो भी मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।